मुझे कुछ नहीं बोलना, बहुत दुख हो रहा, गुस्सा आ रहा मुझे। जो नेशनल चैनलों के मालिक है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि क्या आपके घर में बेटियां नहीं है, या आप भी योगी और मोदी और खट्टर की तरह हैं? पूछना चाहती हूँ क्या किसी के घर में माँ भी है? कम से कम अगर बेटी तो नहीं होगी, बहन तो होगी तुम्हारे घर में। कम से कम देश की बेटियों के सम्मान में कम से कम दिखाइए, सच्चाई दिखाइए और सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से। मैं देश के पत्रकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई जिगरा रखता हो कि प्रधानमंत्री उसको बचा रहे। मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकारों से, एक भी पत्रकार कोई हिम्मत रखता हो तो प्रधानमंत्री जी से जाके सवाल करे कि देश की बेटियों को जब आपने गौरव बताया था, वो बेटियां न्याय की उम्मीद में 9 दिन से जंतर मंतर में बैठी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे। हाँ, किसी हीरोइन का छज्जा टूट जाता था तो हरियाणा के गृह मंत्री ट्विटर पे लिखते थे। आज इन बेटियों की इज्जत लूटी गई है तो वो लोग चुप है, वो लोग चुप है। दुख बहुत आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि भगवान का सारी दुनिया को खत्म कर दे, ऊपर उठा ले सबको हमें। मुझे कुछ नहीं बोलना, बहुत दुख हो रहा, गुस्सा आ रहा मुझे कि भगवान ने हमें बेटी तो बना दिया, लेकिन साथ में शायद एक ऐसी ताकत देते ताकि कोई भी दुराचारी, कोई भी राक्षस हमारी तरफ आए, काश हम एक हाथ ऐसे करे और वो भस्म हो जाता। उन बेटियों को जो नोचा होगा, उनकी तकलीफ कितनी तबीयत, कैसा उनकी आत्मा रोई होगी, और अभी सपने में भी वो राक्षस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस राक्षस को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप है। मुझे लगता है कि मोदी जी 56 सीने की बात करते हैं ना, मोदी जी खुद उस आदमी से डर रहे हैं। अगर नहीं डरे होते ना तो आज तक उनको गिरफ्तार कर दिया गया होता। हमारी बेटियां हैं, जंतर मंतर में डटी रहेंगी और हम तन मन धन से उनके साथ हैं, और उनके साथ हम भी, चाहे उनको जातियों में बांट, चाहे आप उनको जातियों में बांटो, चाहे एक राज्य में बांटो, लेकिन आज इन बेटियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं पिछले 9 दिन से लगातार देख रही हूँ, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने तो देखना ही नहीं, जाति धर्म तो होता ही नहीं, नेताओं ने तो जहर घोला है। बच्चा पैदा होता है तब कोई बता सकता है वो किस धर्म का बच्चा है। जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में तड़फ रहा होता, मौत से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, जब हम खून लेने जाते ना ब्लड बैंक, वहाँ जाके ये कोई कहता कि मुझे हिंदू का खून दे दो, कोई मांगता मुझे मुसलमान का दे दो, कोई कहता मुझे ब्राह्मण का खून दे दो, वहाँ जाके सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करते हो। तो जब बनाने वाले ने हमें एक बनाया है तो ये राजनेता क्यों अलग कर रही है? बीजेपी के इसलिए बचाया जा रहा है, और अगर किसी दूसरी पार्टी के होते तो आप बताइए ना, आप बताइए ना, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रही है सरकार? पूछिए आप प्रधानमंत्री जी से जाके कि कारण क्या है। इसका काम है ना। हाँ, तो पुलिस के सीनियर अधिकारी से पूछिए उसके घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी नहीं जन्मी हो, भगवान ने नहीं दी तो बहन तो होगी, या उसकी पत्नी तो है, वो भी किसी की बेटी है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुझे और बोलना ही नहीं है कुछ। 2024 का इलेक्शन जरूरी है, मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे तो दे देंगे। बेटियों की इज्जत जरूरी है। फिर वही बात, वही राजनीतियों वाली घिनौनी बात कर दी, इस्तीफा दे देंगे। अरे इस्तीफा तुम्हारे पद और तुम्हारे पदक, तुम्हारा जो पद है ना, इस्तीफा वो तुम्हारे लिए बड़ा होगा। यहाँ पद के लिए से ये नहीं बैठे हैं खिलाड़ी, यहाँ या बेटियों का शोषण हुआ है और शोषण करने वालों को सजा दिलाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं। पद का इस्तीफा दे दो, किसने मांगा उसका इस्तीफा? जब उसने बेटियों का शोषण करे, पद क्या चीज है? शोषण करने वाला गुनहगार वो कहता है पद दे, क्यों? क्या पीछा छुड़ाना चाह रहा है? अपने कुकर्मों पे पर्दा डालना चाहता है। प्रियंका गांधी जब से यहाँ आई हैं तो उनको चैलेंज भी किया कि जब भी कहीं से यूपी में कहीं से लड़ेगी तो हार का सामना करना पड़ेगा। वो उनकी अलग बात है, वो हारे जीते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चैलेंज किया वो कर रहा होगा तो उसका जवाब प्रियंका गांधी देगी, लेकिन हम जो बेटियों के साथ शोषण हुआ है, हम आरोपी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। निष्पक्ष जांच कराए प्रधानमंत्री, निष्पक्ष जांच कराए, आरोप सिद्ध होते ही उसको गिरफ्तार करवाए। एक ही तो मांग है, और हम क्या मांग रहे हैं? लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने FIR दर्ज किया है, तो वो तो कानूनी तौर पर जो कार्रवाई हो गई वो उसी प्रोसेस में। कितना टाइम लगेगा? जब निर्भया कांड हुआ था तब पोक्सो एक्ट बनाया गया था कि अगर ऐसा कुछ बच्चों के उसमें हो तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो किस चीज का इंतजार करे दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी से पूछना चाहती हूँ, नहीं तो मैं आपके घर पहुँच जाऊंगी, आपके घर आके आपसे बात करूंगी। दिल्ली का जो सबसे सीनियर अधिकारी है उससे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में बेटी नहीं है क्या? क्या आपके घर में बहन नहीं है क्या? इन बेटियों की तकलीफें आपको दिखाई नहीं दे रही? अगर हमारी बेटियों ने झूठा आरोप लगाया तो बेटियों को सजा दो, कार्रवाई तो करो, आप शुरू तो करो। कहाँ जा रहे हैं
गया हमारा देश, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ये हालत है, तो गरीब की बेटियों को तो ये घर से उठा ले जाएंगे। नार्को टेस्ट की बात की थी, आप मानती हैं कि नार्को टेस्ट जैसी चीज होनी चाहिए? किसका? उन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट हमारा भी करवा लीजिए, उनका भी। हाँ तो करवा लो, हमारे खिलाड़ी तो तैयार हैं, करवा लो। किसने मना किया है? करवाओ ना, पहले उन्हीं का कराओ, बृजभूषण का करवाओ नार्को टेस्ट। आरोप तो उन पे लगाई, वैसे तो सारे आरोपी कहेंगे कि नार्को टेस्ट हो जाए। हाँ तो होने चाहिए ना, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना, जो गुनहगार है उसको सजा मिले। आप लोग को लगता है कि वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसीलिए पुलिस उन पर हाथ डालने से बच रही है? और मोदी जी तो और क्या कारण हो सकता है? नहीं और कारण बता दिए है कि पुलिस कार्रवाई करती है ट्रांसपेरेंट तरीके से, आप लोग तो इतना टाइम क्यों लगा रही है पुलिस? पुलिस इतना टाइम क्यों लगा रही है? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? या पुलिस भी डरती है बृजभूषण से? जैसे प्रधानमंत्री जी तो डर गए बृजभूषण से। प्रधानमंत्री जी इसलिए डर गए, जब क्रिकेटर का अंगूठे में चोट लगती थी तो ट्विटर पे लिखते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 9 दिन से ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। क्या प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता था? शिकायत करता, 1 मिनट, शिकायत करने वाली बेटियों के साथ हैं और निष्पक्ष जांच कराएंगे, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बृजभूषण को सजा देंगे। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है, लिखना चाहिए ट्विटर पे, लेकिन आज तक उन्होंने ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। यानी तो सिक्योर किया है ना कि हम इसकी कोर्ट पे तो हम भरोसा करते हैं, कोर्ट ही तो है कि आखिरी उम्मीद, कोर्ट के कारण तो ये देश चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो आप और हम सब जेल में होते, यहाँ खड़े होके ऐसे बाइट नहीं दे रहे होते। सिर्फ कोर्ट के कारण हम बचे रहे, कोर्ट के कारण ही हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो अब तक तो कब के जेल में चले गए होते हम लोग। बृजभूषण का एक बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इससे पता चलता है अभी पार्टी में हलचल नहीं मची है। मतलब पार्टी कहेगी, इसका मतलब पार्टी, उनको पार्टी ने मना किया हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब पार्टी ने बोला हुआ है कि तू इस्तीफा मत दे, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें उस पर निष्पक्ष जांच चाहिए, आरोप सिद्ध होते ही उसको जेल के पीछे दे, हाँ सजा चाहिए बस। आप सबका धन्यवाद जी। एक बात, लास्ट सवाल, क्या प्रधानमंत्री का लगता है जवाब आएगा इस मुद्दे पे? अगर वो थोड़ा सा भी जमीर, अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर इंसानियत बची है तो जरूर इन बेटियों के समर्थन में आएंगे, क्योंकि उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने इन बेटियों को अपने घर चाय पे बुलाया था, सेल्फी ली थी इनके साथ, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये बेटियां भारत का गौरव है, और आज प्रधानमंत्री जी एक ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिख रहे हैं, तो ये मैं कहूँगी देश का दुर्भाग्य है। दिल्ली पुलिस से एक ही मांग करती कि निष्पक्ष जाँच करें। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तब आप बोलते हैं कि आप निष्पक्ष जाँच करेंगे, बिना डरे सरकार से। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहती हैं, दिल्ली पुलिस से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। अगर आपने निष्पक्ष जांच नहीं की तो लोगों का पुलिस से ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। बीजेपी कह रही है 100 एपिसोड हो गए हैं मन की बात को, तो पूरा भारत तो जश्न मना रहा है उसका। कौन सा भारत मंगा? मैं तो सुबह से यहाँ देख रही हूँ, सारा देश तो यहाँ सड़कों पे रो रहा है, किसान सड़कों पे रो रहा है, जवान सड़कों पे बैठा है, खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हैं, युवा बैठा हुआ है। कौन सा भारत है वो? भारत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग जश्न मना रहे हैं, जो बीजेपी पार्टी के गुलाम हैं वो जश्न मना रहे हैं, जो गुलाम हैं, जिनका जमीर बिक चुका है, वो ही जश्न मना रहे हैं। 100 करोड़ लोगों ने इंटरटेन किया, सुना है, होगा, वो बोल रहे हैं तो जरूर होगा, हमें तो पता नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक एक बार भी उनका वो जो मन की बात होती है आप जैसे लोगों से सुनी कि उसने आज क्या बोला, आज क्या बोला, हमें तो, क्योंकि जब से मोदी जी आए ना हम यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नीतियाँ लेके आए कि उसका विरोध करना ही पड़ता हमें। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि 99 गाली हमको मिली है, केरला में गालियाँ लिख रहे हैं, तो गालियाँ क्यों मिल रही हैं? आप इसका मतलब गालियों वाला काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम कीजिए ना, आप इनका ये बेटियों की न्याय दिला दीजिए, हम तो धन्यवाद बोल के यहाँ से उठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अब भी ट्विटर पे लिख दें कि हम बेटियों के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। भूषण कह रहे हैं कि पद का लालच